इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। ठियोग के नमाड़ा गांव में भीषण अग्निकांड, आग की भेंट चढ़े 5 मकान। हिमाचल सरकार फिर लेगी 200 करोड़ का नया कर्ज। जुंगा में फ्लाइंग फेस्टिवल 2025 का हुआ आगाज। अब बिना अनुमति छुट्टी नहीं, बिजली बोर्ड ने सख्त किए नियम। पीटीएसएमसी का अध्यक्ष चुनने में नहीं चलेगा राजनीतिक दबाव। कर्ज की किस्तें न भरने पर नीलाम होगा लाहौल का चंद्रमुखी होटल। नवम्बर के पहले हफ्ते चुनाव प्रचार को बिहार जाएंगे सीएम सुक्खू। शराब पीकर स्कूल पहुंचे शिक्षक को तत्काल निलंबित करने के आदेश। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला जिले के ठियोग उपमंडल के नमाड़ा गांव में 25 अक्टूबर सुबह भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें 5 मकान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के अनुसार सुबह करीब 10 बजे अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते 5 मकान इसकी चपेट में आ गए। आग की लपटों से एक गाय की भी दर्दनाक मौत हो गई है। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं, जबकि प्रभावित परिवारों को स्थायी सहायता के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। राज्य के वित्त विभाग ने 200 करोड़ रुपए के नए लोन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये ऋण 6 वर्ष की अवधि के लिए लिया जा रहा है। इसके लिए 28 अक्टूबर को ऑक्शन होगा और अगले ही दिन यानी 29 अक्टूबर को ये राशि सरकार के खजाने में जमा होगी। इस कर्ज के साथ हिमाचल पर कुल भार 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला जाएगा, जिसे अक्टूबर 2031 तक चुकाना होगा। सरकार ने दावा किया है कि ये ऋण विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए लिया जा रहा है। शिमला जिले के जुंगा क्षेत्र में तीसरे फ्लाइंग फेस्टिवल और हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2025 का रंगारंग आगाज 25 अक्टूबर को हुआ। इस वर्ष देश में पहली बार पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप एक साथ हो रही है, जिसमें 7 देशों के पायलट और चीन के शीर्ष रैंक वाले पायलट पहली बार भाग ले रहे हैं। इसी दौरान फेस्टिवल ग्राउंड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लैंडिंग के दौरान 2 पैराग्लाइडरों का अचानक संतुलन बिगड़ गया। हालांकि आयोजकों और मेडिकल टीम की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई और दोनों पैराग्लाइडरों को हल्की चोटें आई है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने विद्युत प्रणाली संचालन में आई चूक के बाद वरिष्ठ अभियंताओं के अवकाश नियम सख्त कर दिए हैं। अब कोई भी अधीक्षण अभियंता या वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता निदेशक की अनुमति के बिना छुट्टी पर नहीं जा सकेगा। प्रबंधन के अनुसार हाल ही में एक वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता और उनके रिपोर्टिंग अधिकारी अधीक्षण अभियंता के एक साथ अवकाश पर होने से विद्युत आपूर्ति नेटवर्क की निगरानी प्रभावित हुई थी। ये स्थिति बिजली उत्पादन और वितरण प्रक्रिया के तालमेल के लिए गंभीर मानी गई। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों, संस्कृत कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अभिभावक शिक्षक संघ और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्षों के चयन को लेकर अब सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी संस्थानों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव या बाहरी प्रभाव इन समितियों के चयन में नहीं चलेगा। विभाग ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों का ही अध्यक्ष पद पर चयन होगा जिनका नैतिक चरित्र उत्तम हो और जो विद्यार्थियों सहित शिक्षकों एवं अभिभावकों का विश्वास अर्जित कर सके। लाहौल घाटी में चंद्रमुखी होटल अब आर्थिक संकट में फंस गया है। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक ने करीब 10 करोड़ रुपए की बकाया देनदारी के चलते होटल को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये होटल लाहौल पोटैटो सोसाइटी का मुख्य आय स्रोत माना जाता है, जिसने लगभग 1 दशक पहले 6.20 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। ब्याज सहित ये राशि अब बढ़कर करीब 10 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। बैंक ने सितम्बर 2024 में होटल को सीज कर दिया था और अब नीलामी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बिहार विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू नवंबर के पहले सप्ताह में बिहार दौरे पर रवाना होंगे, जहां वे पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं, रोड शो और जनता से संवाद कार्यक्रम करेंगे। शिमला जिले के रोहडू उपमंडल में एक शिक्षक पर शराब के नशे में स्कूल आने के आरोप साबित होने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। उपमंडलाधिकारी धर्मेश कुमार ने जांच के बाद प्राथमिक विद्यालय खोरसू में कार्यरत जेबीटी शिक्षक हिट्टू मछान को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये कार्रवाई ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन समिति की लगातार शिकायतों के बाद की गई।